हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे जीके और जनरल साइंस का लाइव क्लास देते हैं और सुबह 10 बजे जो होता है वो मैथ और रीजनिंग का लाइव क्लास चलता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है, संडे का दिन होता है हमारा मॉडल टेस्ट पेपर 50 क्वेश्चन वाला। और आज जो मॉडल टेस्ट पेपर होगा बहुत ही खास होगा, कुछ ऐसा वैसा मॉडल टेस्ट पेपर नहीं होगा, क्योंकि आज का 50 के 50 क्वेश्चन जो होगा वो किसी ना किसी इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया था। उसी 50 क्वेश्चन हम उठा के लेके आए हैं, किसी ना किसी इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया था। और साइड में हम साल भी लिख देंगे कि कौन से साल पूछा गया था। ठीक है, तो बढ़ते हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आज पूरा सेशन देखना और आपका कितना होता है आप जरूर चेक करना कि जो सारा ओरिजिनल क्वेश्चन है आपका इसमें से कितना होता है आंसर, आप जरूर इसको चेक कर लेना। ठीक है, तो बढ़ते हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इज गिवन टू, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिया जाता है। ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं 2016 में भी आया था और 23 फरवरी 2020 में भी आया था। ठीक है, तो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड यानी कि वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है वो परमवीर चक्र होता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और कोचेस के लिए जो होता है वो द्रोणाचार्य अवार्ड होता है। और एक चीज बोल दूं, मैं आज ऑप्शन के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे वरना वीडियो जो होगा वो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हम 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो 2012 में पूछा गया था। तो 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज ग्रीन पार्क स्टेडियम लोकेटेड। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो होगा वो कानपुर में स्थित होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की। 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो 2016 में पूछा गया था। तो 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि नोबेल प्राइज गिवन बाय व्हिच कंट्री। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो होगा वो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। और 1901 में जो हुआ था वो फर्स्ट नोबेल देना स्टार्ट हुआ था। और रसिया जो होता है वो सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश जो होता है वो रसिया होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भाई ये 2014 में भी आया था और 2018 में भी आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि यांगोन इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर। यांगोन, यांगोन किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। तो यांगोन जो होगा वो इरावती होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन 19 जनवरी 2020 में पूछा गया था कि वेयर इज सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा होगा। ये भाई आंध्र प्रदेश में स्थित होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था कि व्हिच इज द कैपिटल ऑफ तस्मेनिया। तस्मेनिया का राजधानी क्या है आपको बताना है। तो तस्मेनिया का राजधानी जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि नन ऑफ दिस होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पर तस्मेनिया का राजधानी जो होता है वो हार्वर्ड होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और ऑप्शन सी जो होता है वो स्पेन का राजधानी होता है। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन 19 जनवरी 2020 में पूछा गया था कि वेयर, मतलब व्हिच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। तो लाल ग्रह जो होगा वो मार्स यानी कि मंगल ग्रह को कहा जाता है। सबसे बड़ा जो होता है वो जुपिटर यानी कि बृहस्पति होता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो होता है वो सैटर्न यानी कि शनि होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन 2012 साल में पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द टॉम्ब ऑफ हुमायूं। हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को जरूर आंसर देना चाहिए। क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि दिल्ली में जो होता है वो हुमायूं का मकबरा स्थित है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन 2014 साल में पूछा गया था महात्मा गांधी का हत्या कौन से वर्ष को हुआ था। तो महात्मा गांधी का हत्या जो हुआ था वो 1948 में हुआ था और नाथुराम गोडसे ने किया था महात्मा गांधी जी का हत्या। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन 2007 में आया था कि पैरादीप पोर्ट इज इन व्हिच स्टेट। भाई पैरादीप पोर्ट किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो पैरादीप पोर्ट जो होगा वो उड़ीसा में स्थित होगा। ठीक है, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन 23 फरवरी के एग्जाम में 2020 के आया था कि हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी इज लोकेटेड इन। आईसीसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो आईसीसी का मुख्यालय जो होगा वो दुबई में स्थित होता है। ठीक है, और न्यूयॉर्क में जो होता है वो यूनिसेफ का होता है, यूएनए का भी होता है। और डब्ल्यूएचओ यानी कि हु का जो होता है वो जेनीवा होता है। ठीक है, और लंदन में 1908 में ओलंपिक खेला गया था, 2012 में खेला गया था और 1948 में भी खेला गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था कि व्हिच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज शहरी पंजाब। किस भारतीय को भाई शहरी पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो होगा भाई लाला लाजपत राय, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो ये क्वेश्चन 19 जनवरी 2020 में आया था कि व्हाट इज द नेम ऑफ अकबर फादर। अकबर का पिता का नाम क्या है आपको बताना है। तो अकबर का पिता का नाम जो होगा वो
बिंदुसार होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज कर देते हैं, पर बिंबिसार जो होगा वो आजाद शत्रु के बेटे थे। ठीक है, और बिंदुसार जो होगा वो अशोका का होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि देखो मतलब हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू टू रिसीव नोबेल प्राइज, मतलब ऑस्कर अवार्ड, सॉरी, मतलब ऑस्कर पुरस्कार भारतीय कौन थे जो पहली बार लेके आए थे? तो होगा भाई सत्यजीत रॉय जो होगा वो भारत की तौर से पहला ऑस्कर विजेता था। ठीक है, इस क्वेश्चन का 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, सत्यजीत रॉय होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चिले? चिले की राजधानी क्या है आपको बताना है। तो चिले की राजधानी जो होगा, लगभग आप सभी ने राइट आंसर दे दिया है, तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि सैंटियागो होगा चिले की राजधानी। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इसी के साथ हमारा भाई जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस की ओर, जहां आपका भाई 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल साइंस में, जहां आपको 30 मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा लेंस यूज किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास में? तो मैग्नीफाइंग ग्लास में जो होगा वो कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि भाई उत्तल लेंस यूज किया जाता है, और ये 2018 में पूछा गया था। और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, और अवतल लेंस जो होता है वो निकट दृष्टि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस यूज किया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? निम्न में से कौन से रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य है आपको बताना है। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। तो ये होगा भाई रेड, यानी कि लाल रंग का जो होता है वो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि 2012 में पूछा गया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए alloy ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम का मिश्रण किसका मिश्र धातु है? एल्यूमिनियम किसका मिश्र धातु है आपको बताना है। तो एल्यूमिनियम जो होगा वो ऑप्शन ए, यानी कि मैग्नीशियम का मिश्र धातु होता है। ठीक है, और ब्रास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 के 23 फरवरी के एग्जाम में भी आया था। ब्रास यानी कि पीतल किस किस के मिला के बनाया जाता है? तो होगा जिंक और कॉपर और जिंक को मिला के बनाया जाता है। जर्मन सिल्वर जो होता है कॉपर, जिंक और निकेल को मिला के बनाया जाता है, और लेड का संकेत जो होता है वो पीबी होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो भाई 19 जनवरी यानी कि 2020 में पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा है कि हु इज डिजीज कॉज्ड बाय बाइट ऑफ मॉस्किटो, यानी कि मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो होगा भाई मलेरिया होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। तो और अगर देखो पागल कुत्ते के काटे, अगर आपको पागल कुत्ते से काटे तो होगा भाई रेबिट्स रोग होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक लाइट फ्रॉम द सन टू रीच टू द अर्थ? भाई सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने के लिए कितने समय लगता है? तो भाई सूर्य का प्रकाश जो होगा वो पृथ्वी में आने के लिए भाई 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, जो कि 2018 में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हिच टाइप ऑफ एलॉय यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब? बिजली के बल्ब में किस प्रकार मिश्र धातु यूज किया जाता है? तो होगा भाई टंगस्टन का यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि टंगस्टन जो होता है उसका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और नाइक्रोम जो होता है वो इलेक्ट्रिक हीटर में यूज किया जाता है। ठीक है, और कॉपर जो होता है वो भाई मनुष्य के द्वारा खोजा गया पहला धातु जो था वो कॉपर था। ठीक है, तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि 2012 में पूछा गया था। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, जो एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है, यानी कि सबसे न्यूनतम टेम्परेचर कितना होता है? तो होगा भाई देखो ऑप्शन सी जो मेरे साथी बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। ठीक है, -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपको फ़ारेनहाइट में दे तो होगा भाई 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर आपको केल्विन में दे तो होगा भाई 0 केल्विन। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो बढ़ते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि भाई 19 जनवरी 2020 में पूछा गया था। देख सकते हो कितना इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। कि क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमन भाई मनुष्य के कितने टीथ, यानी कि भाई जो होते हैं ना दांत होते हैं, कितने दांत होते हैं? तो होगा भाई 32 दांत होते हैं। ठीक है, और हमारे चेहरे में जो होता है वो 14 दांत होते हैं। ठीक है, 14 हड्डी होता है चेहरे में। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत 2 बार रिपीटेडली पूछा था। 2018 के एग्जाम में भी पूछा था, और 23 फरवरी 2020 के एग्जाम में पूछा था कि व्हिच इज द फॉलोइंग इज हेवीएस्ट रे? निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सा है आपको बताना है। ये भाई मेरे PDF में शायद एक्सरे करके होगा, पर इसको आप सुधार लेना।
ये एक्सरे नहीं होगा मेरे भाई, ये अल्फा रे होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि बाय होम डज द प्लांट टेक वाटर। 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधे किसके द्वारा पानी ग्रहण करता है। तो पौधे जो होगा रूट यानी कि जड़ के माध्यम से मतलब पानी ग्रहण करता है। और जाइलेम का काम जो होता है, जो पानी खनिज पदार्थ जो होता है वो पूरा मतलब ऊपर की ओर पत्तों में ले जाना काम होता है। और देखो फ्लोएम जो करता है, पत्ते में जो खाना बनता है वो पूरा बॉडी में ट्रांसफर करने का काम जो होता है वो फ्लोएम करता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, 23 फरवरी के एग्जाम में पूछा था 2020 में। और जो मैं पीडीएफ देता हूँ और जो मैं पढ़ाता हूँ उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता, आप खुद ही देख सकते हो पीडीएफ में कितना कुछ मैंने दिया आप लोगों को। तो जिन बच्चों को मिल चुका है प्लीज़ यार उसको अच्छे से रट लेना। 2012 से लेकर 2020 तक का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सीरीज दिया उसको पूरा एकदम रट लेना। और बहुत सारा चीज़ आप सभी को पता है, जैसे कि हमने राम सिंह का छटा हुआ पेज भी आएगा आपके लिए, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राम सिंह का पेज होगा वो आएगा। और बहुत सारा चीज़ आएगा, आप बस वेट कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप में जो बच्चे जुड़े हो आपको भाई मिल जाएगा। जो बच्चे लेना चाहते हो नीचे दिए फ़ोन नंबर पे बस आपको 50 रुपये पेमेंट करना पड़ता है। इसके लिए आपको कंप्लीट इंडियन आर्मी की सारा मिल जाएगा, जीके जनरल साइंस 2012 से लेकर 2020 तक का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, मेन जीके जनरल साइंस, मैथ का पीडीएफ। मैथ जो हमने चेतक एकेडमी से खरीदा था 18,000 रुपये दे के, वो भी आपको मिलेगा। चेतक एकेडमी से जीके के क्वेश्चन भी खरीदा था वो भी आपको मिलेगा। बहुत सारा चीज़ मिलेगा। अगर आप जो मैं दूंगा उसको आप ईमानदारी से पढ़ते हो तो आप मान के चलना 45 से लेकर 48 क्वेश्चन आपको कॉमन मिल जाएगा। आप खुद ही देख सकते हो मैं जो पढ़ाता हूँ और मेरे पीडीएफ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता भाई, बस 2-1 क्वेश्चन बाहर चला जाता है, बाकी भाई 48-47 क्वेश्चन आपको कॉमन मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो नीचे दिए फ़ोन नंबर पे भाई 50 रुपये फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के जरिए पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको सेंड कर देना है। तो जिस दिन आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमको व्हाट्सअप पे सेंड करोगे उसी दिन रात 12 बजे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा मेरे भाई, फ़ोन शायद बंद हो सकता है पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपने पेमेंट किया है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे आप अगर सेंड करोगे तो 100% आपको उसी रात 12 बजे मिल जाएगा मेरे भाई। घबराने वाला कोई दिक्कत नहीं होता। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर आप 50 रुपये लेके अगर आप पीडीएफ नहीं देते, भाई 50 रुपये आपका लेके मैं क्या करूँगा मेरे भाई, आपको पीडीएफ मिलेगा, 100% मिलेगा। बहुत सारे बच्चों को दे चुका हूँ, आपको भी मिलेगा, मैं आपको क्यों नहीं दूंगा मेरे भाई। आप ये खुद सोचो, मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, इतना बड़ा यूट्यूब चैनल चलाता हूँ भाई, आपको विश्वास सबसे बड़ा चीज़ होता है, ठीक है। आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। बच्चों को पीडीएफ चाहिए बस नीचे दिए फ़ोन नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से बस आपको 50 रुपये पेमेंट कर देना है और स्क्रीनशॉट जो है इसी व्हाट्सअप नंबर पे मेरे को सेंड कर देना है। आप जिस दिन सेंड करोगे उसी दिन रात 12 बजे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन की और एक चीज़ जो पीडीएफ दिया हूँ, जो बच्चों को ईमानदारी से पढ़ लो, सारा रट लो, तोड़ मरोड़ के खा लो, आपको गारंटी है 45 से 48 क्वेश्चन आपका कॉमन आ जाएगा। और सिर्फ एक क्वेश्चन जो आएगा वो जीडी और ट्रेड्समैन वाले के बच्चे के लिए आएगा। क्लार्क, नर्सिंग, टेक्निकल वाले मत बोलना कि सर नहीं आया था, क्योंकि मैं पहले ही बोल देता हूँ सिर्फ और सिर्फ जीडी और ट्रेड्समैन वालों के लिए बच्चे के लिए आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ जीडी और ट्रेड्समैन वाले बच्चे ही इसको खरीदे, ठीक है। तो बढ़ते हम 26 नंबर क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस यानी कि बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो बर्फ का गलनांक जो होता है आप सभी को पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में जे अगर दे तो 273 केल्विन होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन 19 जनवरी 2020 में पूछा गया था कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हेवी वाटर। हेवी वाटर यानी कि भारी जल का सूत्र क्या है। तो भारी जल का सूत्र जो होगा वो D2 होगा। तो बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है द हेयरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन आई मतलब ईयर, मानव कान कितने तक सुन सकता है। तो मानव कान जो होगा वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। 29 नंबर क्वेश्चन भाई ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था कि व्हाट इज द परसेंट ऑफ लेड पेंसिल इन लेड पेंसिल। व्हाट इज द परसेंट ऑफ लेड इन लेड पेंसिल। भाई लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है। आज जवान मेरा थोड़ा ज़्यादा ही लड़खड़ा जा रहा है भाई, माफ़ कर देना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आज का दिन, ठीक है। क्योंकि भाई ऊपर से मेरा शरीर भी ख़राब है, मतलब तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी मैं आपके लिए लाइव क्लास ले रहा हूँ तो इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया मेरे को, तो माफ़ कर देना।
देना मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो लेड पेंसिल में लेड का परसेंट जो होता है वो 0% होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन की। 30 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डायरेक्टली तो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया था, पर मैं जो ऑप्शन वाइज जो बोलूंगा वो क्वेश्चन 23 फरवरी के एग्जाम में आया था, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा कि हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, मतलब हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो रक्त में पाया जाता है। पर 23 फरवरी की 2020 में एग्जाम में पूछा गया था कि देखो मतलब हीमोग्लोबिन का मुख्य आयस क्या है, तो मुख्य घटक जो होगा हीमोग्लोबिन का वो होता है आयरन। एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जीके और जनरल साइंस का पार्ट भी खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम मैथ की ओर, जहां भाई 15 क्वेश्चन रहेगा मैथ में, जहां आपको भाई 30 मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं मैथ की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1876 भाई इसका क्यूब रूट क्या होगा, ये 19 जनवरी के एग्जाम में आया था। और एक चीज बोल दूं भाई, जो मैथ और जो आपका भाई रीजनिंग का क्वेश्चन होगा ज्यादातर हमने 2020 का ही उठा के रखा है 19 जनवरी और 23 फरवरी के एग्जाम से ही, क्योंकि भाई पुराना वाला जो मैथ था वो बहुत ही इजी लेवल का इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता था। अब जमाना चेंज हो गया है, थोड़ा हाई लेवल का पूछा जाता है, तो इसलिए हमने पुराना वाला ज़्यादा नहीं लिया, सिर्फ नया वाला लिया है जो कि थोड़ा हाई लेवल का है, आपके एग्जाम में आने का चांस है उसी लेवल का आया है। वरना इजी क्वेश्चन करके क्या फ़ायदा मेरे भाई, जो आपके एग्जाम में आएगा सिर्फ हम उसी लेवल का करवाएंगे, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग जो होगा सिर्फ और सिर्फ 2020 का एग्जाम पेपर ही होगा, 19 जनवरी और 23 फरवरी के एग्जाम को मिला के, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का। भाई वर्गमूल जो होगा देखो 137 को अगर वर्गमूल जो होता है स्क्वायर रूट जो होता है वो ये होता है, ठीक है। यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ये होगा। तो बढ़ते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 32 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन ये पूछा है कि देखो 1000 रुपये का 10% के ब्याज के हिसाब से 3 वर्ष का यानी कि 3 साल का कितना आपको ब्याज मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो जैसे कि आपको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो होता है I=PTR/100। तो आई को हमको निकालना है, पी का मान कितना है 10,000, टी का मान कितना है 10 और टी का मान कितना है 3 और मतलब आर का मान जो होता है 10 और नीचे जो होगा 100 होगा। इसको अगर आप कर दोगे तो 3000 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 10 पुरुष एक काम को भाई 30 दिन में करता है, तो वही सेम काम करने के लिए 15 पुरुष को कितनी दिन टाइम लगेगा। तो पुरुष यानी कि मैन और दिन, हमको क्या निकालने के लिए बोला, दिन निकालने के लिए बोला। तो दिन जो होगा वो दाईं ओर रहेगा, तो 10 मैन जो होगा 10 आदमी जो होगा वो 30 दिन में करता है, तो एक आदमी उसी काम को करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि 30 × 10। तो 15 आदमी मिलकर कितने दिन लगाएगा, तो कम लगेगा, यानी कि 30 × 10/15। तो अगर इसको कर दोगे तो मतलब 20 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि भाई मतलब 34 नंबर क्वेश्चन की। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 20,000 का 20% कितना होता है, 20% ऑफ 20,000। तो 20% ऑफ 20,000 जो होता है 20, अगर आपको परसेंटेज निकालना है मतलब उठाना है तो नीचे 100 आता है, ठीक है। तो 20 × 20 100/100, तो इसको अगर आप कर दोगे तो 4000 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल व्हेन इट्स पेरीमीटर 88 मीटर। देखो एक वृत्त का जो है पेरीमीटर यानी कि परिसीमा दे रखा है, तो परिसीमा जो होगा 88 होगा। तो हम जैसे कि आपको पता ही है परिसीमा का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला जो होता है 2πr होता है। तो 2πr = 88 होगा। तो r का मान हमको निकालना है, तो इसको अगर आप 88 और पाई का मान कितना होता है मतलब 22/7 होता है, तो उसको इस तरफ जाएगा तो इसको उल्टा आ जाएगा, यानी कि 7/22। तो 88 × 7/2 × 22। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, अगर आप इसको 22 को अगर 88 से काट दोगे 4 आ जाए मतलब 44 आ जाएगा, और 2 से काट दोगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है। 22 से अगर आप 44 को काटोगे तो 2 आ जाएगा, तो भाई कितना आंसर आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि 2020 में पूछा था 19 जनवरी का, हमने साइड में लिख दिया है। आप जरा चेक कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कौन से एग्जाम में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि आपको पता है इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन पूछा है कि सिंपल मतलब 4000 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट 5% की रेट के हिसाब से 3 साल में कितना आएगा। तो 3 साल में 4000 रुपये का 4% ब्याज के हिसाब से कितना ब्याज आएगा, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था I=PTR/100। तो पी का मान कितना आएगा 4000, टी का मान कितना आएगा 3 साल, तो और आर का मान कितना आएगा 5
5 नीचे 100, तो अगर आप इसको आप कटोगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एक व्यक्ति ने भाई 400 मतलब 4600 रुपये में एक चीज़ बेच के 15% लाभ हुआ है उनका, तो उसका जो है वो क्रय मूल्य कितना होगा, वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा, आप जैसे कि पता है देखो 115%, यानी कि भाई 15% लाभ हुआ है उनका, यानी कि उसका असली पैसा कितना लगता था 100%, ठीक है, पर 15% लाभ हुआ है, इसका मतलब 100 प्लस 15, तो 100 प्लस 15 यानी कि 115 में कितना मिला उनको 4600, तो 100 में कितना मिलना चाहिए उनको 4600 बटे 115 इंटू 100, तो अगर आप 4600 को 115 से कटोगे तो 40 आ जाएगा, यानी कि 4000 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द एलसीएम, यानी कि एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम जो होगा 8, 10, 15, 16 और 20 का एलसीएम, आसान सा क्वेश्चन पूछा है, तो इसका एलसीएम अगर पहले आप 5 दोगे, ऐसे मैंने करके रख दिया, आप इसको चेक कर लेना, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, एलसीएम में सारा चीज़ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, तो इसका आ जाएगा 240, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द क्यूब रूट, यानी कि घनमूल निकालने के लिए बोला, तो घनमूल जो होगा इस क्वेश्चन का घनमूल जो होगा वो 13 होगा, अगर आप 13 इंटू 13 इंटू 13 करोगे तो 2197 आ जाएगा इस क्वेश्चन का, तो यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ सिर्फ वही होता है जो 4, अगर 4 दिया है आपको तो 4 ही जाना चाहिए, तो जैसे मैंने करके रख दिया, एक बार सिर्फ 3 से ही जाएगा, क्योंकि सभी संख्या जो है वो जाना जरूरी है, ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ये, यानी कि 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इस तरह सा क्वेश्चन को आपको क्या करना है, मैं आपको ट्रिक भी समझा देता हूं, ताकि आपका भाई गलती होने का चांस ना के बराबर रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको जो पूछा है उसके थ्रू ही चलना है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कि देखो, क्वेश्चन ये पूछा है कि दो संख्या का योग जो होता है, योग जो होता है वो 25 है, और दोनों का अंतर जो होता है वो 13 है, तो नंबर कितना होगा, ठीक है, तो दोनों का योग जो होगा वो कितना होगा 25। तो आप ऑप्शन में जो है वो चारों को चेक कर लीजिए कि दोनों को योग करके 25 आता है कि नहीं आता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए भी 25 आएगा, ऑप्शन बी भी 25 आएगा, योग करोगे तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी भी मतलब 25 आएगा, ठीक है। पर क्वेश्चन ये पूछा है कि डिफरेंट, यानी कि दोनों का अंतर जो होगा वो कितना आएगा 13 आएगा, ठीक है, तो 21 को अगर आप 4 से निकालोगे तो कितना आएगा आंसर, 21 को अगर आप 4 से निकालोगे तो 13 नहीं आता मेरे भाई, और 14 को अगर 11 से निकालोगे तो ये भी 13 नहीं आता, और 19 को अगर आप 6 से निकालोगे तो ये 13 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो 2-1 सेकंड में कर जाओगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 12 लड़कों का एवरेज जो होता है वो 10 साल होता है, उम्र जो होता है वो औसत आयु जो होता है वो 10 वर्ष होता है, तो 11 लड़के की औसत आयु जो होता है वो 9 वर्ष होता है, तो 12वीं लड़के का आयु क्या है आपको बताना है। तो देखो इस तरह सा क्वेश्चन को आपको पहले ना मतलब कर देना है, ठीक है। तो 12 लड़के का जो होता है, आपको जैसे कि देख पा रहे हो स्क्रीन पे, 12 लड़के का जो है औसत आयु कितना है 10, यानी कि उन लोगों का टोटल आयु कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 यानी कि 120, और 11 लड़कों के 9 साल उम्र है, तो मतलब एवरेज 9 है, तो 11 इंटू 19 मतलब 9 इंटू कितना हो जाएगा, ये होगा 99। तो 12 लड़के की अगर आप इसको निकाल दोगे तो 12वीं लड़के का एज आ जाएगा, यानी कि वयस आ जाएगा, तो इसका होगा 21 साल होगा उसका उम्र, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि भाई 42 नंबर हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो 30 एक आयताकार मतलब आयताकार क्षेत्र का जो है वो लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई जो होता है वो 20 मीटर है, तो उसका परिमाप कितना होगा। तो देखो आपको पता है परिमाप का फॉर्मूला जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है, यानी कि 2 इंटू ए प्लस एल, तो 2 होगा, और मतलब लंबाई कितना है 30 और चौड़ाई कितना है 20, तो 2 इंटू 30 प्लस 20 यानी कि भाई अंदर आ जाएगा 50, तो बाहर आप 50 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन डी होगा 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं हम 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा तब भी आप कर पाओगे, वरना बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इसमें गलत कर देते हैं। क्वेश्चन ये पूछा है कि देखो एक कैंटीन में जो है वो 28 डजन जो केले होते हैं वो एक हफ्ते में एक हफ्ता चलता है, ठीक है, तो 47 दिन के लिए कितना केला लगेगा, ठीक है। एक हफ्ता कितने दिन में आता है, 7 दिन का एक हफ्ता होता है, और एक दर्जन जो होता है वो 12 के आता है, ठीक है, यानी कि अगर आप पीस में इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 7 दिन के लिए कितना केला लगेगा 28 इंटू 12, क्योंकि एक डजन का कितना आता है 12, तो 28 डजन का कितना आएगा 28 इंटू 12 यानी
कि भाई 47 मतलब 47 डे के लिए कितना लगेगा, 28 × 12/7 × 47। इसको अगर आप कटोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2256, यानी कि भाई 2256, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन की और मैथ की लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम बढ़ेंगे मतलब लॉजिकल रीजनिंग की तरफ। ठीक है, तो मतलब मैथ का लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि साइन 60 डिग्री का मान कितना है। तो साइन 60 डिग्री का मान जो होता है, ये क्वेश्चन शायद पता नहीं साइन 60 का आया था कि साइन 30 का आया था 19 जनवरी के एग्जाम में। तो साइन 60 का मान जो होता है वो √3/2 होता है और साइन 30 का मान जो होता है वो हाफ होता है। ठीक है, दोनों मैंने बोल दिया, कौन सा आया था मुझे याद भी नहीं रहा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसी के साथ हमारा मैथ का खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम लॉजिकल रीजनिंग की ओर। लॉजिकल रीजनिंग में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इंक्लूड किया है। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर सभी विद्यार्थी देने की कोशिश कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, इसको इस तरह का क्वेश्चन को आपको ए से लेके जेड तक लिख लेना है ताकि आपको आसानी हो। देखो ए से लेके जेड लिखोगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगा। पहले +1 होता है, उसके बाद +0, यानी कि उसके अगले ही बार आ जाता है। यानी कि देखो पहले डी के बाद डी, उसके बाद कहता है ABCDE, उसके बाद आता है F। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। यानी कि भाई F के बाद कितना आता है, मतलब F, उसके बाद एक छोड़ के उसके बाद H आता है। ठीक है, और उसके बाद H, उसके बाद एक छोड़ के J आता है। ठीक है, उसके तरह मतलब +1 की तरह चल रहा है। यानी कि भाई J के बाद एक होगा, उसके बाद क्या आएगा, J के बाद आएगा L। ठीक है, मतलब J उसके बाद आता है एक, उसके बाद आता है L, यानी कि +1 होगा, उसके बाद आता है K के अगले ही संख्या आ जाता है। ठीक है, माइनस होता है, यानी कि K से पहले जो आता है वो J आता है, और देखो J से पहले आता है I, और I से पहले आता है H, यानी कि H से पहले जो आएगा वो क्या आएगा, G। यानी कि आपने पहले फाइंड कर लिया हमने L, उसके बाद G आएगा। तो LG पहले आप सर्च कर लें, LG आ गया ऑप्शन बी में। तो उसके बाद और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर लेना बाकी। ठीक है, यानी कि मतलब 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। तो बढ़ते हैं हम 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मतलब वो मतलब जो मिसिंग है उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो मतलब 64 है, 32 है, 16 है, 8 है, उसके बाद क्या आएगा 64, 32, 16, 8, उसके बाद क्या आएगा। आप देख पा रहे हो इसमें आधा आधा हो रहा है, यानी कि 64 का आधा 32, 32 के आधा 16, 16 के आधा 8 और 8 के आधा 4, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन, आप सभी इस वीडियो को पॉज करो, अच्छे से पढ़ो और आंसर दो भाई, क्योंकि मुझे ना इस चीज़ में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि इस तरह का क्वेश्चन मुझे भी सच में बहुत कंफ्यूज वाला लगता है। तो आपका पक्का एक आएगा, आप सभी बच्चे अच्छे से कर लेना, क्योंकि यार ये सब चीज़ जो होता है ना वो बचपन से सीखा जाता है कि उसका फूफा उसका मामा कौन लगता है। यार मेरे को वो भी समझ नहीं आता कि कौन भाई फूफा का मामा क्या कहा जाता है, वो वगैरह चीज़। तो आप यार जो समझदार बच्चे हो, जो इसको समझते हो तो यार कर लेना, और जिनको नहीं पता वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आपको नहीं आता इसका मतलब आप कभी नहीं कर पाओगे, ये गलत चीज़ है। ठीक है, मेरे को नहीं आता, मैं अगर कुछ दिन सीखोगे तो मेरे को आ जाएगा, पर मेरे को सीख के कोई फ़ायदा नहीं है भाई। मेरे को जॉब मिल चुका है, आपको जॉब चाहिए, इसलिए आपको सीखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी यानी कि कजन होगा। ठीक है, यानी कि 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। तो बढ़ते हैं हम 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भाई जो खाली पद है उसको आप मतलब लापता संख्या को निकाले। तो लापता संख्या जो होगा देख पा रहे हो, जैसे कि देखो 1 का क्यूब कितना आता है, 1 मतलब सॉरी 1 का स्क्वायर कितना आता है 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, 7 का स्क्वायर 49, और भाई देखो मतलब 1 को छोड़ के 1, उसके बाद 3, यानी कि 2 मिसिंग है उसके बाद 3। तो भाई उसके हिसाब से अगर आप जाओगे तो कितना है 7, उसके बाद 8 या 9 होगा। तो 9 का स्क्वायर कितना आता है 81, यानी कि 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन भी होगा। ठीक है, 81 9 का होता है, उसके बाद 10, उसके बाद 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो बढ़ते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को जरूर इसका आंसर करना चाहिए। और एक चीज बोल दूं भाई, जो बच्चे मेरे पीडीएफ लोगे ईमानदारी से पढ़ोगे उसको जॉब मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका 45 48 क्वेश्चन कॉमन आ जाएगा। उसमें से अगर आप 40 या भाई 40 मतलब 44 भी क्वेश्चन कर लोगे तो उसमें आपको जॉब 100% मिल जाएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको 50 रुपये पेमेंट करना है। उसके बाद हम आपको ग्रुप में भी ऐड करेंगे, और एग्ज़ाम से पहले तक हम आपको कुछ ना कुछ पीडीएफ सेंड करते रहेंगे। एकदम आपको एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम तक और कोई पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। हम आपको टाइम टू टाइम गाइड भी करते रहेंगे, और जो हम ये पढ़ा रहे हैं इसका भी पीडीएफ आपको
मिल जाएगा। अगर जो बच्चे ग्रुप में होगा तो जल्दी से 50 रुपये नीचे दिए फ़ोन नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से ही पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट जो है इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको सेंड करना है मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जैसे कि देख पर इस तरह का क्वेश्चन को आपको बस एक प्लस लिख देना है। बाईं ओर डब्लू, ऊपर होगा नॉर्थ, नीचे होगा साउथ और दाईं ओर जो होगा वो ईस्ट होगा। ठीक है, तो पहले उसने क्या किया, उसने साउथ की ओर फेस किया है। ठीक है, तो साउथ यानी कि दक्षिण की ओर फेस किया है। उसके बाद उसने भाई 30 डिग्री जो है वो अपने एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूम गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इतना तक आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, 170 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज घूम गया। ठीक है, अगर आप इसको सीधा रेखा निकालोगे तो ये मान लीजिए 180 होगा, तो 180 से थोड़ा कम कर दो तो 170 आ जाएगा। तो 170 किस में आएगा, साउथ वेस्ट में आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, दक्षिण पश्चिम में आएगा। ठीक है, जिसको भाई पीडीएफ चाहिए पीडीएफ ले लेना, क्योंकि इस तरह का मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके रनिंग पास किया, मेडिकल पास किया, क्या पता भाई अगले साल हो पाओ या नहीं हो पाओ। और जो भाई हमारे देश में जॉब जो है बहुत ही कम हो गया है, तो यार जो मौका मिला है आपको छोड़ना नहीं है। बस आपको 50 रुपये ही पेमेंट करना होता है। तो जो बच्चों को चाहिए, अगर आप लेते हो ईमानदारी से पढ़ते हो तो 45 48 क्वेश्चन कॉमन आ जाएगा और सिर्फ 50 रुपये लग रहा है। और एग्ज़ाम से पहले तक हम आपको एकदम पूरा कंप्लीट गाइड करते चले जाएंगे, घबराने वाला कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लेते हो और ईमानदारी से, जो हर रोज़ दूंगा मैं, आप उसको अगर पढ़ते हो, जो एक साथ भी दूंगा। मैथ का पीडीएफ हमने खुद 18,000 रुपये दे के खरीदा चेटक एकेडमी से। आप खुद वो सोच के देखो कितना बड़ा आपका फ़ायदा होगा सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में। तो जल्दी से पेमेंट कर देना नीचे दिए फ़ोन नंबर पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आप भी चाहते हो कि हर शाम 8 बजे जीके और जनरल साइंस का क्लास फ्री में अटेंड करें, सुबह 10 बजे जो होता है मैथ और रीजनिंग का क्लास अटेंड करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर देना। ये बिल्कुल फ्री है और हर सुबह 10 बजे मैथ और रीजनिंग क्लास आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके फ़ोन में। और शाम को भी 8 बजे जब मैं जीके और जनरल साइंस का लाइव क्लास लेता हूँ उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप लाइव क्लास अटेंड कर पाओगे। और बहुत ही बढ़िया सेशन होता है हमारा और हर रोज़ हम पढ़ाते हैं, एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते आपके लिए। और कंप्लीट इंडियन आर्मी के कोर्स करवा के देते हैं आप लोगों को फ्री में। तो यार जिनको चाहिए सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे ज़रूर कर देना। और जिनको पीडीएफ चाहिए भाई, मेन पीडीएफ जो होगा वो भाई 50 रुपये आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। ये आपका ज़िंदगी बना देगा। एक बार लो उसके बाद आपको पैसा और कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नीचे दिए फ़ोन नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से ही आपको पेमेंट करना है। और पेमेंट हो जाने के बाद उसका स्क्रीनशॉट जो होगा हमारे इसी नंबर पे व्हाट्सअप अकाउंट है, इसी नंबर पे व्हाट्सअप पे आपको सेंड कर देना है। अगर आप दूसरे बंदे से भी पेमेंट करवाते हो तो कोई बात नहीं, आप जिस व्हाट्सअप नंबर से भेजोगे हमको पेमेंट मतलब उसका स्क्रीनशॉट आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएगा। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं। कल मिलेंगे सुबह 10 बजे मैथ और रीजनिंग के क्लास के साथ और शाम 8 बजे जीके और जनरल साइंस के क्लास के साथ।